नमस्कार, आप देख रहे हैं तलक न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज आलम। अभी हम मौजूद हैं खगौल स्थित आनंदपुरी इलाके में और जो शख्स हमारे साथ आज जुड़े हैं वो खगौल फुलवाड़ी दानापुर में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूं YMC के डायरेक्टर रितेश कुमार की। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। रितेश जी, आज तलक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहेंगे क्योंकि आज तक न्यूज़ अगर आप हमारे पास आए हैं तो अपनी मन की बात और YMC में अब तक हम क्या करना चाह रहे हैं स्टूडेंट के साथ और किस तरीके से उनके स्टडी पे फोकस डालते हैं, ये अपनी मन की बातों को फर्स्ट बार कैमरे के सामने आकर के बोलने में आज शायद खुशी हो रही है मुझे। अभी नया सेशन शुरू होने जा रहा है, तो क्या एडमिशन का और जो इंक्वायरीज है उसकी क्या स्थिति है, क्या कुछ अभी हो रहा है? मेरा साल का स्टार्टिंग हो या एंडिंग हो, मेरा स्टार्टिंग में जिस तरह से ऐसा नहीं कि हम लोग को अगर वोट लेना है या एडमिशन लेना है तो हम बहुत दौड़ भाग करते हैं। मेरा पूरे साल बच्चे के साथ वही प्रयास रहता है, क्योंकि स्टूडेंट जो आते हैं और खास करके जब आप आनंदपुरी ब्रांच में आए होंगे तो आप देखे होंगे कि एक रोड से अंदर गली की ओर आ रहा है। इस गली की ओर अंदर आने के बाद भी आज स्टूडेंट जो है 10 सालों 12 सालों से लगातार मेरे ऊपर भरोसे के साथ उनके पेरेंट्स मेरे यहाँ एडमिशन कराते हैं और ज्यादातर जो स्टूडेंट सेटिस्फाई होते हैं उसको स्पेशली एक दूसरे को एड्रेस देकर के अंदर भेजते हैं और ये उनको जो गार्जियन भेजते हैं उनको कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, मेरा बच्चा जहां पढ़ रहा था, जिस तरह से सालों भर सर ने मेहनत किया और मेहनत किस तरीके का मेहनत, क्योंकि यहाँ पर के जो मैक्सिमम स्कूल्स वाले हैं या अब तक जो काम करते आ रहे हैं स्कूल्स बच्चे के लिए, उनमें क्या होता है कि वो स्टूडेंट का एडमिशन के समय बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल करके एडमिशन ले लेते हैं। तो मेरा जो सबसे पहला प्रयास रहता है वो पेरेंट्स के साथ क्लियर कि आपका साल में क्या पैसा खर्च होना है, पहला ये मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये होता है कि कैंडिडेट को हम लोग पर्टिकुलर ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनका पर्टिकुलर क्या प्रॉब्लम है। कुछ कैंडिडेट का होमवर्क नहीं बना के आना, पेरेंट्स लोग होते हैं उनको अगर दबाव डालने पे लास्टली वो कर क्या पाते हैं, वो खुद में अपने आप में व्यस्त हैं। पिताजी होते हैं वो जॉब में जाते हैं, आज के डेट में जो भी बुक्स है वो इतने हार्ड हो जाते हैं, हो सकता है पहले के जो पढ़े हुए माँ लोग हैं मिडिल क्लास के फैमिली उस बुक्स को नहीं देख पाए या नहीं सॉल्व कर पाए। तो एक प्राइवेट स्कूल का फीस को अफोर्ड करना, साथ ही साथ उसके ट्यूशन को भी अफोर्ड करना, तो कुछ सालों के बाद 5वीं क्लास 6ठी क्लास के बाद वो हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि स्कूल के फीस को देना, उनके यूनिफॉर्म को मेंटेन करना, बुक्स कॉपी और साथ ही साथ ट्यूशन की फीस को भी खर्च करना ये मुमकिन उनसे नहीं हो पाता है। तो मेरा सबसे पहला ये प्रयास होता है कि पेरेंट्स को टेंशन हम कम दें। अगर वो स्कूल में एडमिशन मेरे ऊपर करवाए हैं, अगर 6 घंटा का उनका सिलेबस की मेरी जिम्मेवारी दिए हुए हैं, तो उस जिम्मेवारी के अलावा उनका जीने का तौर तरीका से लेकर के उनकी 24 घंटे का 12 घंटे का गार्जियन हम हैं। और यहाँ पर हमने बहुत बार ऐसा महसूस किया है कि बहुत सारे कैंडिडेट या पेरेंट्स लोग थक हार करके, जब हम पेरेंट्स मीटिंग पहले करवाया करते थे, लेकिन थक हार करके दरवाजे के बाहर जाते हैं और कहते हैं कि क्या किया जाए, इसका सर निचोड़ क्या है। लास्टली एक ट्यूशन टीचर को हायर करके उसके ट्यूशन पे जाने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि सर उनको अगर पनिशमेंट दिया जाता है, जनरली पहले पनिशमेंट अगर होता था तो नेक्स्ट डे हम स्कूल नहीं जाएंगे, वो स्कूल ये है वो है। तो हमारा सबसे बेस्ट है तरीका ये है कि छुट्टी के बाद हम लोग उस कैंडिडेट को स्टे करा लेते हैं। स्टे कराने के बाद घर में इंफॉर्म कर देते हैं कि आपका बच्चा होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आया है, उसके साथ ये मेहनत करना। बराबर मेरा कैंडिडेट पूरे साल छुट्टी के वक्त स्टे करता है। इससे 2 बेनिफिट होता है कि स्टूडेंट को सबसे पहला डर हो जाता है कि वो अपने उसके सारे फ्रेंड लोग घर चले गए और स्कूल में वो स्टे कर रहे हैं, पहला चीज। दूसरा मामला ये हो जाता है कि उनके पेरेंट्स को एक्स्ट्रा पैसा का बर्डन नहीं होता है कि चलिए हमको अब ट्यूशन करवाना है, घर पे वो पढ़े अथवा ना पढ़े। उनको ये पता है कि हम लोग YMC में आ रहे हैं तो हमको कंप्लीटली पढ़ना है और नए नए तरीके को, गेम को भी सीखना है, लेकिन हाँ उसको बंधन करके हम लोग बांध करके उस कैंडिडेट को नहीं रखते हैं कि आपको नहीं पढ़ना है तो आपको पिटाई होगा। पहले उसके मन को जज करते हैं कि आखिर वो चाह क्या रहा है और हर समय उसको ये फील कराते हैं कि अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आगे का आपका फ्यूचर क्या है। जब तक उसके दिल और दिमाग में आप नहीं एंट्री कीजिएगा तो बहुत मुश्किल है। बच्चे को तो हम लोग ये समझते हैं कि एक बीमार मरीज से तो डॉक्टर पूछ लेता है कि आपका पेट में दर्द है, सर में दर्द है, पैर दर्द है, वो पूछ लेता है, लेकिन बच्चे के संग घुल मिल करके उनकी प्रॉब्लम को जानना बड़ा मुश्किल है।
हम अपने क्वालिटी को देखेंगे कि मेरे क्वालिटी में वो कैंडिडेट सेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और मेरा 10 मिनट का और 2 घंटे का टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि 1-2 घंटे में सपोज हम ही कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, अचानक से हम घबरा रहे हैं, तो वो छोटा सा एक मासूम कैंडिडेट 10 साल 12 साल या 4 साल का कैंडिडेट क्या 1 घंटे का टेस्ट में वो अपने आप को रिजल्ट दे पाएगा। उसको तो पहले ही डर लगा रहता है कि हम अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो घर से डांट सुनेंगे। तो हम सबसे पहले उसको 7 दिन के लिए अटेंड कराते हैं क्लासरूम में। अभी देखा जाता है कि जो प्राइवेट स्कूल की जो फीस स्ट्रक्चर होती है और अलग अलग चार्जेस जो हिडन चार्जेस होते हैं, जो बाद में दिखाया जाता है कि आपको ये चार्जेस है वो चार्जेस करके एक अच्छा खासा मोटा बिल बनाया जाता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये सवाल तो सर इतना अच्छा दिल को छू जाने वाला बात सवाल पूछ लिए, क्योंकि अभी जब तमाम तरीके के जो हम 10 साल 12 साल से पेरेंट्स को विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैक्सिमम गार्जियन कहीं ना कहीं से परेशान होकर के दूसरे स्कूल से आते हैं कि सर देखिए ना कि यूट्यूब का चैनल भी उस स्कूल वाले ने ऑन करवाया तो उसका चार्ज ले लिया, तो एक प्रोग्राम कराया तो उसका चार्ज ले लिया। इन सभी चार्जों को हम लोग क्लियर करते हैं कि मेरा पूरे साल का फीस है और एग्जामिनेशन फीस, इस 2 चार्जेस के अलावा कोई चार्ज नहीं है। साथ ही साथ दूर दराज के कैंडिडेट को एक और प्राइवेट स्कूल वाले के तरफ से प्रॉब्लम आ रही थी। उनका जो चार्ज था गाड़ी का, व्हीकल का 500 से लेकर 1000-1200 रुपया उनका गाड़ी का लग जाता था। तो ये परेशानी के कारण अगर मेरा क्वालिटी बेहतर भी है, वाईएमसी का बेहतर क्वालिटी भी है, तो कैंडिडेट अगर यहां से मोहम्मदपुर के थे या फिर क्या बोलते हैं सवजपुरा साइड से, तो उनको यहां तक पेरेंट्स को पहुंचाने में काफी कठिनाई थी। और वो चार्जेस को हमने कम करके पिछले 2-3 सालों से मैंने 250 रुपया मात्र रखा है कि 250 रुपया में आपके बच्चे घर से आएंगे और घर तक पहुंचा दिए। आपके यहाँ क्लासेस कहां से कहां तक की है? प्री नर्सरी टू 10th तक है हमारे क्लासेस। तो प्री नर्सरी से जो 10th तक आपके जो क्लासेस हैं, तो बच्चों छोटे बच्चों के खासतौर पे जो प्री नर्सरी एलकेजी तक के जो बच्चे, तो उनके पढ़ाई के साथ साथ रिफ्रेशमेंट का क्या कुछ व्यवस्था है आपके यहाँ? देखिए पहले तो हम अगर पढ़ाई पे जाते हैं, दोनों चीज का जवाब देते हैं। हमारा प्री नर्सरी से लेकर के 8 तक, ये प्री नर्सरी एलकेजी का मेरा पूरे साल का मेरे मैम के द्वारा और यहाँ के मेंबर के द्वारा एक बार में सिलेबस तैयार हो जाता है कि उनको किस तरह से ग्रोन अप किया जाए, क्योंकि वो छोटे बच्चे, उनका एक बार अगर जाते के संग हर दिन क्लासरूम में टीचर ट्रेंड माइंड मेकअप नहीं करता आज मुझे क्या पढ़ाना है, उसके लिए पहले से ट्रेंड होते हैं। और टाइम टू टाइम हम लोग क्लासरूम में अलग अलग हम कुछ वीडियो अपने में दिखाएंगे अपने मोबाइल में कि उस तरीके से किस तरह से इंडोर गेम आउटडोर गेम को कैसे खिलवा करके उनको हम लोग सिखाते हैं कैंडिडेट को, ताकि नेक्स्ट डे वो बोर ना हो। क्योंकि एक छोटा सा 3-3.5 साल का और 4 साल का बच्चा अगर अपने माँ को और अपने घर के प्यार को छोड़ करके आ रहा है, तो आप उसको 10 दिन उसको रुबा करके क्लासरूम में अंदर डाल सकते हैं, लेकिन लगातार आप तभी डाल सकते हैं जब उसको लगेगा कि नहीं हम अपने घर से ज्यादा दुलार प्यार के साथ और कुछ नए चीजों के साथ स्कूल में। अब जाते के समय उसको एक नया स्टोरी सुनने को मिल जाए, एक कार्टून चैनल मिल जाए, तो थोड़ा 1 घंटा के लिए वो रिलीफ हो जाता है। क्योंकि एक बच्चे का, एक माँ के गोद से आप बच्चे को छीन करके वापस आप उसके न्यू को अपने स्कूल में रख रहे हैं। तो ये उस तरीके से टीचर को मैंने बोल रखा, उस तरीके का मेंबर हमारे यहाँ है कि बच्चे को खास तौर से ट्रेनिंग दे करके उनको सेटिस्फाई कर करके उनके चेहरे पे हंसी ला करके उनको छुट्टी टाइम तक घर भेजा। तो अभी जैसा कि जनवरी का महीना चल रहा है और 26 जनवरी आने वाला है, तो 26 जनवरी को लेकर के वाईएमसी की क्या कुछ तैयारियां हैं? 26 जनवरी के लिए सर ये हमारा दुर्भाग्य हो गया कि ठंड के कारण स्कूल जो बंद हो गई, तो कैंडिडेट से थोड़ा मुलाकात अभी बंद है। लेकिन फिर भी इस बात का मुझे गर्व है कि जो कैंडिडेट लोगों को मैंने साल भर डांस या इत्यादि स्पीच वगैरह देना ट्रेंड किया, अगर 1 महीने का गैप भी कैंडिडेट को ठंड के छुट्टी में मिला तो उसके बाद वो परफॉर्म करेंगे तो मेरे लिए और बेहतर होगा। क्योंकि एक रिहर्सल करके तुरंत जाना और एक महीने का गैप के बाद जा रहा है तो एक अच्छी ही बात है। तो नज़दीक है, 2 दिन के बाद 26 जनवरी है और स्कूल अभी तक बंद चल रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं मे भी अगर कल से खुल जाए तो 1-2 दिन का भी अगर टाइम मुझे मिल जाएगा तो हमारे न्यू ब्रांच पे, चकरदाहा ब्रांच पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में बच्चे लोगों के द्वारा जो साल भर रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग जो ट्रेन करते हैं डांस, स्पीच, कुछ बाहरी टीम भी आने वाले हैं
हमारा तो प्रयास था कि एक बड़े स्तर पे प्रोग्राम करवाएं, लेकिन अगर इस बीच में अगर स्कूल बंद नहीं होती ठंड के कारण तो ब्रॉड स्तर पे प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता। लेकिन फिर भी इस प्रोग्राम के बाद तुरंत बाद हम लोग का सरस्वती पूजा भी है, तो लगातार दोनों चीज़ों का तैयारी हमारा चल रहा है। और आप सभी अभिभावकों से, न्यूज़ चैनल वाले से उस दिन के लिए सादर आमंत्रित है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके स्टेज पे के प्रोग्राम को देख करके उनके लिए एक छोटा सा क्लैपिंग ही उनका उत्साह को बढ़ाना बहुत बड़ा काम करेगा। अभी जैसा कि देखा गया था कुछ दिन पहले मकर संक्रांति को लेकर के आपके जो न्यू ब्रांच है चगरदाहा पर, वहाँ पे भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें छोटे बच्चों ने परफॉर्म किया और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, क्या कहेंगे आप? हाँ, मेरा 2 प्रोग्राम अभी रिसेंटली हुआ था। एक 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के दिन प्रोग्राम कंडक्ट किया गया था, और उस दिन जब बच्चे स्टेज पे जाते हैं, जो जिस तरह से हम लोग दशहरा, दीपावली, दुर्गा पूजा का वेट करते हैं कि हम लोग घूमने जाएं और नए नए कपड़े पहने, उसी तरह से ये बच्चे का भी उमंग होता है कि मुझे भी कोई देखने आए, और अपनी प्रतिभा को उस स्टेज पे, उस मुकाम पे लाते हैं और लोग उसको देख करके क्लैपिंग करते हैं तो उनको प्रोत्साहन होता है। साथ ही साथ हम लोग एक पतंग कंपटीशन भी करवाएं, क्योंकि आज के डेट में लेटेस्ट जो दिन रात मोबाइल पे लोग व्यस्त हो जाना, कैंडिडेट गेम खेलना, पबजी खेलना, तो हम लोग एक जो नेचुरल और अब तक का जो आते रहा है पतंग कंपटीशन, वो हम लोग सीनियर बच्चे के द्वारा पतंग कंपटीशन करवाए थे, जिसमें बढ़ चढ़ करके कैंडिडेट लोग काफ़ी उत्साह से उस पतंग कंपटीशन को किए, और अच्छा खासा उसके कुछ फोटोग्राफ भी हम आपको देंगे ताकि आप लोगों को और दूसरे कैंडिडेट को दिखा सकें कि हमारे यहाँ सिर्फ पढ़ाई के लिए ही कैंडिडेट को नहीं बांधा जाता है। उसमें जो टैलेंट है, अगर वो सही अच्छा टैलेंट है तो उसको लोगों के सामने लाने के लिए हम लोग उसको उत्सुक करते हैं कि आप उस चीज़ को करके दिखाइए। एक आखिरी सवाल, YMCA के पूरे टीम की तरफ से समस्त खगोलवासियों को क्या संदेश देंगे आप? हमारा बस उन पेरेंट्स को एक ही संदेश है कि जहाँ कहीं भी कैंडिडेट को एडमिशन करवाएं, सिर्फ उसके फीस स्ट्रक्चर को ना पूछें, साल भर किस तरीके से वो आपके कैंडिडेट को ढालते हैं, उस गीली मिट्टी को किस तरीके से ढाल रहे हैं, इस चीज़ पे फोकस करने के लिए जाएं। क्योंकि मैक्सिमम जो पेरेंट्स आते हैं वो पैसे की ओर जाते हैं कि क्या कुछ खर्च हो रहा है, लेकिन क्या कुछ खर्च हो रहा है ये मत जानिए, आप ये पहले देखिए जरूर कि उस साल भर का कैंडिडेट का क्या है। साथ ही साथ आप यहाँ देख रहे होंगे कि मेरे ऑफिस में काफ़ी बेहतर टाइल्स वगैरह लगा हुआ है, बेहतर लुक है, लेकिन कुछ लोगों का क्लासरूम का कंडीशन बड़ा बेकार हो जाता है। तो नहीं, हम जिस तरीके से उस तरीके से हम कैंडिडेट लोग को भी अरेंजमेंट करना चाहते हैं। अभी हम नहीं मुझे तो अब तक नहीं पता है कि इस खगोल का मिनिमम 500-700 के फीस में हम एसी व्यवस्था कहीं मिल रहा होगा, लेकिन जो बीता अभी हाल फिलहाल में गर्मी, उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी थी। अभी दल्लूचक ब्रांच में हमने क्या किया कि जूनियर क्लासेस में बिना कोई गार्जियन से पेरेंट्स का कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लेकर के हमने जूनियर क्लासेस में एसी डाल दिया, बच्चे लोग इत्मीनान से वहाँ पढ़ रहे थे। तो वही बात है कि हम ये कहना चाहेंगे पेरेंट्स लोगों को कि कैंडिडेट का जो एक बार समय बीत जाएगा वो दोबारा वापस नहीं आएगा, और उन टीचर और उन स्कूल्स वाले को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम कैंडिडेट को सिर्फ फीस के तौर पे नहीं देखें कि ये मेरा कस्टमर है, दे आर पेइंग अ फी पर मंथ। हम उनको ये समझेंगे कि उनके लाइफ को, जिस तरह से डॉक्टर अपने मरीज को समझते हैं कि इसका ज़िंदगी मेरे हाथ में है, उसी तरह से एक छोटे से बच्चे का उसका पूरा फ्यूचर आपके हाथ में, क्योंकि उसका बीता हुआ समय, जो सीखा हुआ चीज़, उसको दोबारा से चेंज करना में बहुत टफ हो जाता है। एक वन लास्ट क्वेश्चन, सारे पेरेंट्स एक जैसा नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो काफ़ी पुअर होते हैं, तो उस टाइप के पेरेंट्स के लिए, उनके लिए क्या व्यवस्था YMCA में है? देखिए, मेरा भी फीस स्ट्रक्चर उसी तरह से है कि जब भी कोई पेरेंट्स आते हैं तो एक तरीके से नहीं है। अगर कोई पुअर ग्रेड के हैं और उसको चाहे कि YMCA में पढ़ाना, तो वो जो पेमेंट देते हैं उनसे हम ले लेते हैं। और साथ ही साथ अभी मेरे बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं, दोज हू आर नॉट एबल टू पे द फीस फ्रॉम 6 मंथ 8 मंथ, वो भी बच्चे भी मौजूद हैं, कंटिन्यू है, अभी कंटिन्यू हुआ। साथ ही साथ कुछ पेरेंट्स का ऐसा दिक्कतें आती हैं कि सर आज बच्चा मेरा स्कूल नहीं जा पा रहा है, बहुत डरा रहा है, होमवर्क नहीं किया। हम उसके घर तक जा करके उस बच्चे को स्कूल तक लाने की कोशिश करते हैं और उससे फिर बेसिकली बैठा कर पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या हुआ है। बताता है कि सर काफ़ी सारा होमवर्क मिल गया, समझ में नहीं आ रहा था, तो उस चीज़ को नेक्स्ट डे से सॉर्ट आउट करते हैं ताकि वो कैंडिडेट को हिचक ना हो, दोबारा से वो स्कूल छोड़ ना जाए कि हमको स्कूल से बहुत ज़्यादा बर्डन मिल रहा है। हम उसको सॉर्ट करके उसके लेवल
का हम लोग ढलते हैं अपने आप को। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे समक्ष मौजूद थे YMCA के डायरेक्टर रितेश कुमार। आप इनकी बातों से कितनी सहमत हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि हर अपडेट पहुंचे सबसे पहले आप तक।